गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने रीड किया था लेसन 5 टॉम एंड मैगी, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे पढ़ा था कि उसने कितने में वो रैबिट्स खरीदे थे। ओके, तो उसने रैबिट्स खरीदा था, किसने? टॉम ने। बहुत सारे उसने खरगोश खरीदे थे। तब उसके आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था, टॉम ने मैगी से क्या कहा और फिर उसकी नाराज़गी कब ख़त्म हुई। मैगी, I think I have got a great deal more than that in my purse upstairs. I will ask mother to give it to you. Okay? उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे पास इससे भी बड़ी चीज़ है जो कि ऊपर है। मम्मी से कहती हूँ अभी तुम्हें दे देगी। ओके, तो मैगी ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि मेरे पास उससे भी कई बड़ी चीज़ है। जो मेरे पर्स में मुझे वो एक चीज़ मिली है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, वो ऊपर ऊपर है। मैं मम्मी से भी कहती हूँ तुम्हें वो दे देंगी। फिर टॉम कहता है, वॉट फॉर आई डोंट वॉन्ट योर मनी यू सिली थिंग। आई हैव गॉट अ ग्रेट डील मोर मनी देन यू बिकॉज आई एम अ बॉय। उसने कहा, टॉम ने कहा, किस लिए? मुझे तुम्हारा कोई पैसे नहीं चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण बात मत करो। सिली मतलब बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। ठीक है? उसने कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा पैसे मिले हैं क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। टॉम ने कहा। फिर मैगी ने कहा, वेल बट टॉम इफ मदर वुड लेट मी गिव यू 2 हाफ क्राउन्स एंड अ 6 pence आउट ऑफ माई पर्स टू पुट इनटू योर पॉकेट एंड स्पेंड यू नो एंड बाय सम मोर रैबिट्स विथ इट। उसने कहा मैगी ने, वेल ठीक है, लेकिन टॉम अगर मम्मी तुम्हें मुझसे उसने कहा कि मम्मी तुम्हें मेरे पर्स से 2 हाफ क्राउन्स और एक 6 पेंस लेके देगी तो तुम उससे रैबिट्स खरीद सकते हो, उससे और भी ज़्यादा रैबिट्स खरीद सकते हो। किसने कहा? मैगी ने कहा। ओके, मैगी ने टॉम से कहा कि मैं तुम्हें अगर 2 हाफ क्राउन्स और 6 पेंस दूंगी मम्मी से लेके तो तुम उससे ज़्यादा रैबिट्स खरीद सकते हो। फिर टॉम ने कहा, मोर रैबिट्स, बहुत सारे रैबिट्स, आई डोंट वांट एनी मोर, मुझे और ज़्यादा रैबिट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई रैबिट नहीं चाहिए। किसने कहा? टॉम ने। फिर मैगी ने कहा, ओह बट टॉम दे आर ऑल डेड। मैगी ने कहा, लेकिन टॉम वो सब मर चुके हैं। वो सब मर गए थे, मतलब जो रैबिट्स उसको मर गए थे वो। उसने कहा वो सब मर गए हैं। टॉम स्टॉप्ड इमीडिएटली इन हिज वॉक एंड टर्न टुवर्ड्स मैगी। ओके, तो टॉम चलते-चलते रुक गया, तुरंत रुक गया और उसने मैगी की तरफ देखा। मैगी की तरफ घूरकर देखा। किसने? टॉम ने। जब उसने सुना कि उसके सारे रैबिट्स मर गए हैं तो उसने मैगी की तरफ घूर के देखा। फिर टॉम ने कहा, टॉम यू फॉरगेट टू फीड देम। तुम उसे खिलाना भूल गई थी। आई डोंट लव यू मैगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता मैगी। यू शुड नॉट गो फिशिंग विथ मी टुमारो, तुम मेरे साथ कल मछली पकड़ने नहीं जाओगी। I told you to go and see the rabbits every day and feed them. मैं तुम्हें मैं तुम्हें कहता था कि जाओ रैबिट्स को देखो, उन्हें खिलाओ। मैं तुम्हें रोज़ कहता था कि तुम जाओ और उसे देखो और उसे खिलाओ, उसकी देखभाल करो। कौन? टॉम कहता था। ही वॉकड अवे, फिर वो वहाँ से चला गया। टॉम। मैगी, आई एम सो सॉरी टॉम। मैगी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो टॉम, मुझसे गलती हो गई। फिर टॉम ने कहा, यू आर अ नॉटी गर्ल, तुम बहुत ही नटखट लड़की हो। एंड आई एम सॉरी आई बॉट यू द फिशिंग लाइन, आई डोंट लव यू। तुम एक बहुत ही नटखट लड़की हो, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें फिशिंग लाइन दिया खरीद के। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। किसने कहा? टॉम ने। फिर मैगी ने कहा, मैगी, ओ टॉम इट्स वेरी क्रूअल। टॉम तुम कितने निर्दयी हो। क्रूअल मतलब निर्दयी। आई वुड फॉरगिव यू इफ यू फॉरगेट एनीथिंग, आई वुड स्टिल लव यू। अगर तुम सब कुछ भूल जाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी और मैं तुमसे तब भी प्यार करती रहूँगी, मैगी ने कहा। फिर टॉम ने कहा, आई नेवर फॉरगेट थिंग्स, यू आर सिली। मैं कभी मैं कभी कुछ नहीं मैं कभी नहीं भूलूँगा। उसने कहा, टॉम ने कहा, मैं कभी नहीं भूलता। तुम तुम बेवकूफ़ वाली बात कर रही हो। तुम बेवकूफ़ हो। यू आर सिली। सिली मतलब पागल कहते हैं जो, उससे उससे बोलते हैं। जिसे हम बोलते हैं ना, पागल हो क्या, इस टाइप से।
मैगी फिर मैगी ने कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी टॉम, माय हार्ट विल ब्रेक। मैगी ने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो टॉम। सॉब्स मतलब वो सुबह मतलब रोने लगी, सुबह-सुबह के मतलब सिसक के रो रही थी। तो उसने कहा कि मेरा दिल टूट जाएगा, सो टॉम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मतलब वो हर्ट हो जाएगी मैगी। टॉम शेकिंग हर ऑफ। टॉम उसे हिला बोलता रहा कि तुम नटखट कर लो एंड यू शुड नॉट गो फिशिंग लाइन विथ मी। टुमारो तुम मेरे साथ कल फिशिंग के लिए नहीं जाओगी। टॉम उसे बार-बार कहता रहा मैगी को। टॉम रन्स अवे फ्रॉम हियर। टॉम वहाँ से चला गया। मैगी स्टूड मोशनलेस सोबिंग एंड देन ही टू टर्न्स एंड रन्स इनटू हर हाउस। मैगी जो है मोशनलेस मतलब वो बहुत ही इमोशनल हो गई, रोने लगी और उसके बाद अपने घर में अपने रूम में चली गई वो। फिर मैगी, ओह हाउ क्रूएल टॉम इज। फिर मैगी ने कहा कि तुम कितने क्रूएल हो टॉम, तुम कितने निर्दयी हो। अब तो यहाँ से कहा, मैगी स्टेड इन द एटिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैगी अपने रूम में बहुत टाइम तक रही, बहुत लंबे समय तक रूम में ही रही। सून इट वॉज टी टाइम। फिर जल्दी चाय का समय हो गया। चाय का समय कब होता, शाम को। मैगी डिसाइड्स टू स्टे इन द एटिक। मैगी ने फैसला किया कि वो एटिक में ही रहेगी, मतलब अपने रूम में ही रहेगी, अपने अटारी में ही रहेगी। एंड नॉट गो टू डाउन स्टेयर्स, वो नीचे नहीं जाएगी। सी थिंग्स सी विल स्टे देयर। उसने सोचा कि उसे वहीं रहना चाहिए, उसे वो वहीं रुकेगी। And starve herself. Just then hears Tom's footsteps and her heart begins to beat very fast. Tom enters. उसे मतलब जल्दी भूख लगने लगी। तभी तभी उसने टॉम की आने की आहट सुनी, टॉम के पैरों की आवाज़ सुनी। वो रूम की तरफ आ रहा था, तो उसका हार्ट बहुत ही जोर से धड़कने लगा कि मतलब टॉम आ रहा है। टॉम एंटर्स। टॉम रूम में एंटर किया। फिर टॉम ने कहा, टॉम, मैगी यू सिली, व्हाट आर यू डूइंग हियर। मैगी तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो, तो यहाँ क्या कर रही हो। किसने कहा, टॉम ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैगी ने कहा, मैगी, टॉम प्लीज़ फॉरगिव मी, टॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। टॉम फिर टॉम ने कहा, यू सिली, तुम पागल हो, कम्स हियर इज़ अ पीस ऑफ केक, आओ यहाँ पे, आओ चलो पीस एक केक का पीस रखा हुआ है, ठीक है। कम लेट्स गो एंड हैव आवर टी। चलो मेरे साथ और चाय लेते हैं अपना, ठीक है। मदर हैज़ मेड प्लम केक। मम्मी ने प्लम केक बनाया है। किसने कहा, टॉम ने। बोथ ब्रदर एंड सिस्टर गो डाउन ईटिंग द केक टुगेदर एंड दी एंड्स एंड दस एंड्स देयर क्वेरल, ठीक है। दोनों भाई बहन नीचे गए, केक खाए साथ में और दोनों का झगड़ा भी खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ आर सीन फिशिंग टुगेदर। फिर अगले दिन दोनों फिशिंग के लिए गए। इट वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मॉर्निंग। वो उनका बहुत ही अच्छा मॉर्निंग था, बहुत अच्छी सुबह थी। ओके, तो ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। इसे एक ड्रामा का रूप दिया गया था। तो शॉर्ट में यही है। जॉर्ज एलियट ने स्टोरी लिखी एक भाई बहन के, टॉम एंड मैग की स्टोरी है। जो मैग अपने भाई से बहुत प्यार करती है, वो बोर्डिंग स्कूल से आता है, उसकी माँ और वो दोनों वेट करते हैं उसका। उसके बाद फिर जब वो टॉम उसके लिए फिशिंग लाइन लाता है, मछली पकड़ने वाला जाला, और फिर दोनों जब उससे पूछता है खरगोश के बारे में, तो उसे उस टाइम नहीं बताती है। जब उसे बताती है तो उसके बाद फिर वो उससे गुस्सा होता है, नाराज़ होता है। उसके बाद से बहुत माफ़ी मांगती है, वो नहीं मानता है। इस वजह से फिर मैगी उदास हो जाती है, अपने रूम में बैठ जाती है, नीचे नहीं जाती खाना खाने की, चाय पीने के लिए। फिर टॉम आता है, उसे बोलता है चलो तुम पागल हो, मतलब प्यार से बोलता है। उसके बाद फिर दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग खुशी खुशी जाके फिशिंग लाइन करते हैं, मीन्स मछली पकड़ते हैं। ओके, फिशिंग करते हैं। तो ये थी टॉम एंड मैगी की स्टोरी। अब कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, तो पहले क्या करना है आप लोगों को, वर्ड मीनिंग तो आप लोगों को कॉपी में करना था, आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैं कल करवाऊंगी। आप लोग क्या करना है, ये होमवर्क है आज का।
जैसे एटिक दिया हुआ है, एटिक है ना, एटिक से आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे स्टार है, स्टार सेंटेंस बनाना है। ब्रेड है, इससे बनाना है सेंटेंस। बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, आप ये वर्ड ढूंढना है एटिक, जहाँ पे एटिक मिलेगा वो वर्ड। जैसे एटिक है ना, तो एटिक हमारे यहाँ पे था ये, मैगी डिसाइड्स टू स्टे इन द एटिक। किसी से इतना भी लिख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया सेंटेंस। जिस सेंटेंस में वो सेंटेंस में वर्ड आना चाहिए वो वाला, तो ये सेंटेंस आप उठा के यहाँ लिख दोगे। ओके, फिर स्टार है, स्टार वर्ड ढूंढना। आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी बुक से बनाना, आप अलग से बना सकते हो सेंटेंस। ड्रेड, टिमिड, फिशिंग, गिग, इन सब से आपको सेंटेंस बनाना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सी नंबर है, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। तो ये पढ़ना है आपको, मैंने स्टोरी बताई है, आप पढ़ के समझोगे किसने किससे कहा। डोंट बी अ स्पिट फायर, ये किसने कहा था, टॉम ने कहा था मैगी से। तो लोगे टॉम टू मैगी, टॉम टू मैगी। ओके, इस तरीके से सारा पढ़ना है और खुद से करना है। ये पढ़ना देखना किसने किससे कहा था। फिर अरेंज द इवेंट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन सबको प्रॉपर ऑर्डर में करना है। ये जो स्टोरी थी, स्टोरी में पहला सेंटेंस कौन सा आया था, टॉम इज annoyed, टॉम brings fishing line, Maggie waits for Tom, Tom and Maggie go fishing, Tom goes to fetch, Tom wants to no. So फर्स्ट ये था, मैगी वेट्स फॉर टॉम, मैगी टॉम का इंतजार कर रही थी, इंतजार करती है, ठीक है, मैगी टॉम का इंतजार करती है। फर्स्ट ये होगा हमारा। तो इसे ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में करना है। जैसे आप लिखोगे फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी लाइन होनी चाहिए, टॉम आता है, फिर क्या होता है, टॉम ब्रिंग्स फिश लाइन, टॉम क्या लाता है, फिश लाइन लाता है। उसके आगे नो, टॉम क्या लाता है, फिश लाइन लाता है, सेकेंड। तो इस तरीके से आपको जैसे स्टोरी है उस टाइप से पढ़ना है और इसे नंबर लगाना है, कौन सा पहले होगा, कौन सा सेकेंड, कौन सा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर बी सी डी आप लोग को खुद से करना है बुक में, और सेंड करना है फ़ोन पे, देखना है मुझे किन बच्चों ने कैसे किया है। क्वेश्चन आंसर कर, और एक बार फिर से रीड करना है चैप्टर, ये चैप्टर 5 टॉम एंड मैगी। ओके, थैंक यू।